हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज सेकंड डे है तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मैं पहचान बता देती हूँ पहले आप लोगों को। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान ये होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ये हो गया आपका पहचान। और उसके बाद जो है अनुवाद के नियम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अनुवाद के नियम, रूल ऑफ ट्रांसलेट। तो मैं तो हिंदी में ही बताऊंगी क्योंकि इंग्लिश का तो अलग वीडियो में रहेगा। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले बताती हूँ और उसके बाद नेगेटिव का बताऊंगी, उसके बाद इंट्रोगेटिव का बताऊंगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है इसका मैं मतलब हल्का फुल्का मैं बता देती हूँ, बहुत लंबी वीडियो चल जाएगी। बस ऐसा बता देती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ जाए और समय भी कम लगे। तो इसमें मैं बताती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। इसमें कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, जिसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यहाँ तो मैं इंग्लिश बताऊँगी नहीं, वो आप लोग अगर इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो दूसरे में जाके देख लेंगे। दूसरे का मतलब वही दूसरे वीडियो में। इसमें कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, वो सॉरी 2 बार कर्ता हो गया, सहायक क्रिया लगती है। और इसकी सहायक क्रियाएं क्या क्या होती हैं वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो होती है इच, एम, आर। ये तीनों सहायक क्रिया होती है इसकी। तो इच जो है एक वचनकर्ता के साथ लगता है। एक वचनकर्ता जैसे हो जाएगा ही, सी, इट, ईटीसी कर लीजिए यहाँ पे। और फिर एम जो लगता है ए ओनली मैं के लिए, केवल और केवल किसके लिए? मैं के लिए। और आर जो है ए बहुवचन के लिए लगता है। अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगी तो आप सबको समझ आ जाएगा ये बहुवचन के लिए लगता है। जैसे हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देती हूँ। बॉय का बॉयज होता है बहुवचन, यहाँ जैसे बॉयज हो गया, और फिर दे हो गया, वी हो गया, और बाकी ऐसे बहुत से हैं, जैसे गर्ल्स हो गया। तो ये सब बहुवचन में आ जाएंगे। आगे टीसी लगा लीजिएगा, तो ये सब आपका बहुवचन में आ जाएंगे। इसके बाद मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल बताती हूँ, अभी आप सबको समझ में आ जाएगा। जैसे वह खेल रहा है, मैं ऊपर ही बताई हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ आता है। तो एग्जांपल हो जाएगा वह खेल रहा है। वह का तो ही है, वही होता है, आप सबको पता ही होगा। और इच का यहाँ मैं बताई हूँ एक वचनकर्ता के लिए इच लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका ही इच। और खेलना का प्ले होता है। सॉरी, एक चीज़ मैं बताना भूल ही गई। और सहायक क्रिया इज मतलब इसमें कर्ता कौन सा सहायक क्रिया लगती है। और यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी, और वर्ब की यहाँ लिख देती हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। सॉरी, ये मैं भूल गई थी। या तो इच लगे, या फिर आल लगे, या फिर
एम लगे, कुछ भी लगे, सबके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सबके साथ आईएनजी अवश्य लगाएंगे। और जिसके लास्ट में रहा, रही, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है, तो लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगाएंगे। ये तो एक वचन का हुआ। और मैं आई से देख लीजिए, मैं खेल रहा हूँ, वो तो वह से था, ये मैं से बना देती हूँ, तो इसका हो जाएगा आई मैं का, और आई के साथ सॉरी खेल रहा हूँ, और हूँ का एम हो जाएगा, आई एम, खेलना का प्ले, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस होने के कारण रहा है, इसलिए यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा। और एक और बहुवचन का एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं, तुम किताब पढ़ रहे हो, तो तुम का होता है यू, यू बहुवचन होता है, यू बहुवचन, इसलिए यहाँ पर आर लगेगा, यू आर। और रीड का पढ़ना होता है, यू आर रीड, लेकिन यहाँ पढ़ रहे कंटिन्यूअस है ना, ऊपर बताएंगे आईएनजी लगेगा, यू आर रीडिंग, किताब का हो जाएगा अ बुक, यू आर रीडिंग, सॉरी उठ जा रहा है, यहाँ पे के है, यू आर रीडिंग अ बुक। तो अब मैं पेज टर्न करती हूँ। अब है आपका निगेटिव सेंटेंस। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी राइटिंग समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राइटिंग चेंज कर सकती हूँ मैं। अगर आप सबको पसंद ना आए तो, समझने में कोई परेशानी हो तो निगेटिव मतलब नकारात्मक होता है, यहाँ हो जाएगा नकारात्मक वाक्य का अनुवाद। तब इसका अनुवाद कैसे करते हैं मैं वो बता रही हूँ। नकारात्मक वाक्य का अनुवाद करते समय each एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। शेष नियम वही रहता है, ऊपर का ही जो नियम बताई हूँ अफर्मेटिव का वही नियम रहेगा। और एग्जाम्पल बता देती हूँ। एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे देख लीजिए, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, ये हो गया एग्जाम्पल। तो मैं का हो जाएगा आई, और आई के साथ बताई हूँ एम लगता है, आई एम, और उसके बाद मैं लिखवाई ई जे एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं, तो यहाँ पे एम लग गया, अब नॉट हो जाएगा आपका आई एम नॉट। और राइट का होता है लिखना, आई एम नॉट, राइट हो गया। और बताई हूँ मैं पत्र नहीं, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ लिख रहा हूँ, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम रियली वेरी सॉरी। यहाँ रहा हूँ मैं इंडिफिनिट का लिख दी थी, लिखता हूँ, अगर ता आ जाता है तो इंडिफिनिट का हो जाएगा, यहाँ रहा रहेगा, तो रहा के लिए यहाँ आई एन जी लगेगा। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए आई एम वेरी 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 सॉरी। और सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तुम सब नहीं सो रहे हो, तुम सब नहीं सो रहे हो का हो जाएगा, तुम का यू हो जाएगा, यू, और यू बहुवचन है इसलिए यहाँ पर इसके साथ हो के लिए आर लगेगा, तो जाएगा यू आर, और आर के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा। मैं रूल में लिखवाई हूँ ऊपर, यू आर नॉट, स्लीप का सोना होता है, और रहे हैं आई एन जी लग जाएगा, यू आर नॉट स्लीपिंग हो जाएगा। इसके बाद बचा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारे चैनल पर आप लोगों को हिंदी में भी टेंस बताया जाएगा और इंग्लिश में भी बताया जाएगा। उसके बाद जो भी बच रहा है, सिंटेक्स बच रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन बच रहा है, और बाकी नरेशन बच रहा है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट, मतलब नरेशन में ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा। आप लोगों का जो भी बच रहा है सब कुछ मेरे चैनल पर बताया जाएगा। अभी मेरा चैनल न्यू है, धीरे धीरे सब कुछ वीडियोज़ अपलोड कर दी जाएंगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जीरो लेवल से लेके पूरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक की तैयारी कराई जाएगी,
जैसे में आपको करंट, जीके, जीएस और बेसिक मैथ्स सब कुछ मेरे चैनल पर बताया जाएगा और 9 से लेकर 12 तक मैथ्स भी कराया जाएगा। तो अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा, मतलब कैसे इसका रूल है, कैसे इसे बनाएंगे वो मैं बता रही हूँ। जब वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले क्या है, कब है तो कब का व्हेन, कहाँ है का वेयर और क्यों का व्हाई, कैसे का हाउ। तो इसकी अंग्रेजी जो है सबसे पहले लिखते हैं। मैं सीरियल वाइज सबकी अंग्रेजी लिखी हूँ, कब का व्हेन, कहाँ का वेयर, क्यों का व्हाई और कैसे का हाउ सबसे पहले लिखते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव नेगेटिव के जैसे ही रहता है। तो मैं एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ। जैसे हो जाएगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। तो यहाँ तुम का हो जाएगा यू, सॉरी यहाँ पे बीच में क्या आया है ना, तो मैं रूल में लिखवाई भी हूँ, आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। और यहाँ पर मैं इसका ध्यान नहीं दी, बीच में क्या है तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वाट, और यहाँ पर तुम के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। तुम बहुवचन है इसलिए यहाँ पर आर लगेगा, वाट आर। अब तुम का लिखेंगे यू, वाट आर यू डू, डू मतलब करना होता है और रहा है आईएनजी लग जाएगा, वाट आर यू डूइंग। और यहाँ का हो जाएगा हियर। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, तुम क्यों रो रहे हो। तो तुम का यू, सॉरी यहाँ पे क्यों है ना, क्यों का वाई, तुम के अनुसार हो का लगेगा आर, वाई आर, तुम का यू, वाई आर यू, रोना का वी, रहा है तो आईएनजी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ऐसे मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस समाप्त होता है और नेक्स्ट डे आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो गाइस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए, सब कुछ मेरे चैनल पर आप लोगों को सिखाया जाएगा। थैंक यू गाइस।